हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 813 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी दैट इज शॉर्ट जीरो। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Short zero. You are given an array of n positive integers a1, a2 up to an. ठीक है, हमें एक array a दिया गया है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है a1, a2, a3 up to an. ओके, इन वन ऑपरेशन यू डू द फॉलोइंग। ठीक है, एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेप्स है। फर्स्ट, चूज एन इंटीजर x। ठीक है, चूज एन इंटीजर x। और सेकंड, फॉर ऑल i सच दैट ai इक्वल टू x डू ai इक्वल टू 0, दैट इज असाइन 0 टू ai। फॉर ऑल i वेयर ai इज इक्वल टू x असाइन ai इक्वल टू 0, मतलब कि ai की वैल्यू को 0 कर दो फॉर ऑल द इंडेक्सेस वेयर ai इक्वल टू x, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में इंटीजर सिलेक्ट किया था। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमें इस एरे जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको इस ऑपरेशन की मदद से एक नॉन डिक्रीजिंग एरे में कन्वर्ट करना है। तो हमें पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दिस एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें क्या करना है, हमें एक एरे ए दिया गया है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब कि a1, a2 अप टू an, और इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। ठीक है, और इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। तो एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक इंटीजर x सिलेक्ट कर सकते हैं और जितने भी इंडेक्सेस इस एरे में है सच दैट ai x के बराबर है, उन सभी इंडेक्सेस पे ai की वैल्यू को 0 करना है। इस ऑपरेशन में इस ऑपरेशन की मदद से हमें एरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है। तो एक बात समझो, अगर हमें एक एरे दिया गया है उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा कुछ बनाना है तो हम मतलब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी, कुछ कम करनी पड़ेगी ऐसा। बट यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन दिया गया है उसकी मदद से हम सिर्फ एरे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या कि या तो सेम वैल्यू होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, व्हाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एरे। ठीक है, तो मैं एरे का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दे सकता हूँ कि हमें बेसिकली ऐसा चाहिए कि भाई सेम हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है या सेम हो सकती है, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मान लो कि डिक्रीज हो रही है, तभी हमें इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस ऑपरेशन की मदद से कैसे वो रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एरे ऐसे से इस तरह से जा रहा है, मतलब कि ये ai की वैल्यू पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद वाले उसके बाद वाले इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे है, उसके बाद वाले इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे, उसके बाद वाले इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे है। तो अब मुझे इसको नॉन डिक्रीजिंग बनाना है। तो तरीका क्या अलग अलग हो सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ा दो, इसकी कम कर दो, लेकिन हमें कुछ दिया ही नहीं गया। हमें सिर्फ ये बोला गया है कि हम ai की वैल्यू को 0 कर सकते हैं, ये एक ही ऑपरेशन है। और इनिशियली जो वैल्यूज दी गई है वो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ai की वैल्यू 1 और n के बीच में है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम जहां जहां पे ऐसे डिक्रीज हो रहा है उन सभी एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं, मतलब कि इन सभी को 0 कर दो। इस ऑपरेशन की मदद से वही कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या, या तो वैल्यू सेम रहनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो अगर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो जो जो सेगमेंट्स में हमें एरे डिक्रीज हो रहा है उन सेगमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब अगर हम इस सेगमेंट को 0 कर देते हैं तो इसके पहले भले ही हमारा एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग हो, लेकिन उनको भी 0 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इन सभी वैल्यूज को मैंने 0 कर दिया। अब एरे में इससे पहले जो एरे था वो नॉन डिक्रीजिंग था, मतलब कि कुछ ऐसा था, इंक्रीज हो रहा था, फिर यहां से सेम था, फिर डिक्रीज हो रहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, हमें इनकी वैल्यू को 0 करना पड़ा। अब जैसे ही इनकी वैल्यू को 0 किया तो ये वैल्यूज इससे पहले वाली, ये सारी वैल्यूज इससे बड़ी हो गई क्योंकि ये इनिशियली पॉजिटिव थी, तो इनको भी हमें 0 करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो लास्ट सेगमेंट है जहां पे एरे डिक्रीज हो रहा है उससे पहले की सारी वैल्यूज को 0 करना पड़ेगा।
क्योंकि लास्ट सेगमेंट जो होगा जहां पे एरे डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं लेकिन लास्ट सेगमेंट जहां पे एरे डिक्रीज हो रहा है, अगर हम उन सभी वैल्यूज को जीरो कर देंगे टू मेक दैट पार्ट नॉन डिक्रीजिंग, तो आगे वाली सारी वैल्यूज इससे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये जीरो हो गया। तो अब ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आगे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, वो सभी जीरोस है। तो लास्ट सेगमेंट जहां पे एरे डिक्रीज हो रहा है वहां से लेके आगे तक की सारी वैल्यूज को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, क्योंकि हमें एक ऑपरेशन में सारे इंडेक्सेस सच दैट उनकी वैल्यू एक्स है वो सभी को जीरो करना है। तो वो कैच क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि भाई मान लो मैं एक लास्ट इंडेक्स सिलेक्ट करता हूं सच दैट उसके बाद जो एरे है वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। मतलब कि ये कुछ वैल्यूज है एरे की, ठीक है, ये मेरा एरे है। इस इंडेक्स के बाद मेरा एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहां पे लास्ट सेगमेंट है जहां पे एरे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को जीरो करूंगा, जैसा कि हमने देखा था कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक ही ऑप्शन है सबके सबको जीरो कर दो। तो ये सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो, इन सबको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा इंडेक्स फाइंड कर सकता हूं जिसके बाद सारे के सारे नॉन डिक्रीजिंग एलिमेंट हो। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां पे हम सारे इंटीजर x हम जीरो कैसे करते हैं, हम पहले एक इंटीजर x सिलेक्ट करते हैं, फिर हम सारे इंडेक्सेस जहां पे एरे a की वैल्यू x है उन सभी को जीरो करते हैं। तो एक बात समझो, अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को जीरो करने जाऊंगा तो यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो यहां कहीं पे भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे 5 है, ठीक है। मिनिमम ऑपरेशन क्या होंगे वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले कितने एलिमेंट को जीरो करना है वो तो फाइंड कर लें। तो अभी मैं जैसे ही ये 5 है तो मैं एक ऑपरेशन ऐसा सिलेक्ट करूंगा जहां पे x की वैल्यू 5 होगी। अब 5 यहां कहीं पे भी प्रेजेंट है मान लो, तो हमें तो सारे 5 जो एरे में है उनको जीरो करना है, तो हमने इसको भी जीरो कर दिया। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली होगा क्या कि कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बाद हम यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं उनको तो जीरो कर देंगे, लेकिन इनिशियली जो ये पार्ट नॉन डिक्रीजिंग था उसमें भी अब बीच बीच में, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, मान लो ये एरे है, तो उसमें भी अब बीच बीच में कहीं कहीं जीरो आ गए। क्यों? क्योंकि वो सेम एलिमेंट्स थे एज द एलिमेंट्स हियर। मान लो 5 है, फिर 7 है, 7 भी यहां पे प्रेजेंट था, तो कुछ एलिमेंट्स यहां पे जीरो हो जाएंगे व्हाइल मेकिंग दिस सेगमेंट जीरो। अब क्या होगा कि अब यहां पे क्योंकि कुछ एलिमेंट जीरो हो गए और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो तो पॉजिटिव थे, क्योंकि इनिशियली हमें दिया गया है कि ए की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो वापस ये डिक्रीजिंग हो गया पार्ट। जैसे ये पॉजिटिव से जीरो, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये पॉजिटिव से जीरो, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये पॉजिटिव से जीरो, ये डिक्रीजिंग हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां जो लास्ट एलिमेंट है वहां से लेके आगे तक सारे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां से लेके आगे तक सारे एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पूरा पार्ट नॉन डिक्रीजिंग है तो ये भी नॉन डिक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि लास्ट जीरो यहां पे आ गया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके आगे वाले भी सारे एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये लास्ट एलिमेंट से लेके स्टार्टिंग तक सारे एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ेगा। तो इतना नॉन डिक्रीजिंग पार्ट बच जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये भी नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार अगर मैं सम अप कर दूं तो बेसिकली क्या करना है कि हमें पहले ये फाइंड करना है कि आखिरी इंडेक्स जिसके बाद एरे नॉन डिक्रीजिंग है, तो उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस ऑपरेशन की मदद से जीरो कर देंगे, क्योंकि वो एक ही तरीका है डिक्रीजिंग एरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाने का, सभी एलिमेंट्स को जीरो कर दो। जैसे ही हम जीरो करेंगे यहाँ के कुछ एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी नॉन डिक्रीजिंग फॉर्मेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होगा जहाँ पे एरे जीरो हुआ है, उसके पहले वाले सभी एलिमेंट्स जो नॉन जीरो है उनको भी जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस की। तो एंड में क्या होगा कि ये जीरो हो गया और ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो कितने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बेसिकली उतने होंगे जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे यहां से लेके यहां तक, क्योंकि एक ऑपरेशन में हम सारे x को जीरो कर देंगे। तो अगर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 5, 7 और 9 यहां से लेके यहां तक जिनको जीरो करना है, तो एक ऑपरेशन में सारे 5 को कर दूंगा, एक में सारे 9 को और एक में सारे 7 को, ठीक है। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डाउट हो जाए वो भी क्लियर हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, जिसमें एनरोल होके यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LP अप टू 40 LP. The students who were enrolled at Newton School previously are already working at top companies of India like Zomato, Deloitte, Unacademy, etc. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LP या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. So make sure if you want to become a rockstar developer, you get registered yourself at the link which is given there in the description. Now talking about the implementation part, तो सबसे पहला पार्ट क्या था कि हमें लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है सच दैट उसके बाद जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग है. वो कैसे मिलेगा? मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लास्ट, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ -1 से. फॉर i इक्वल्स टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i-. अगर a ऑफ i है वो बड़ा है a ऑफ i प्लस 1 से, इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एरे. ठीक है, मतलब कि i प्लस 1 से लेके n-1 तक नॉन डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो जैसे ही हमें एक इंडेक्स ऐसा मिला जिसकी वैल्यू उसके बाद वाले एलिमेंट से ज्यादा है, तो उसको हम लास्ट इंडेक्स में स्टोर कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें लास्ट चाहिए. तो एक बार मिल गया फिर ब्रेक कर दो. तो सबसे पहले तो अगर लास्ट की वैल्यू -1 ही रहती है, इसका मतलब पूरा एरे पहले से ही नॉन डिक्रीजिंग है. तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम 0 प्रिंट कर देंगे, दैट इज 0 नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, और कंटिन्यू कर देंगे टू द नेक्स्ट टेस्ट केस. तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनको 0 करना है. तो उनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है वो फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनमें से कितने इंटीजर्स है जो लास्ट +1 से लेके n-1 तक के बीच में भी आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमें एक लास्ट इंडेक्स मिलेगा सच दैट वहां से लेकर स्टार्टिंग तक सारे एलिमेंट्स को 0 करना है. मतलब कि अभी मुझे ये लास्ट इंडेक्स मिल गया, अभी मैं ये फाइंड करूंगा कि यहां से लेकर यहां तक कितने एलिमेंट्स हैं जिनको 0 करना है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनिशियली एक बुलियन एरे ले सकता हूं v ऑफ n+1. ठीक है, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा सभी एलिमेंट्स को फॉल्स से, बिकॉज a ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है. सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू लास्ट i++. ठीक है, v ऑफ a ऑफ i इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि इनको 0 करना है. अब मैं ये फाइंड करूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि वो भी 0 हो जाएंगे. मान लो ये एलिमेंट 0 हो गया, तो अब इसके पहले वाले भी एलिमेंट्स को 0 करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, लास्ट इंडेक्स है उसको मैं एक्सटेंड करूंगा. कहां तक? लास्ट एलिमेंट सच दैट विच वी हैव टू मेक 0, और वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है. अब मान लो ये, इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँ इसके बाद वाले को, तो यहाँ 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 और यहाँ इतने जीरोस करने हैं. तो अब मैं लास्ट इंडेक्स को यहाँ पे मूव कर दूंगा, क्योंकि इसके पहले सारे एलिमेंट्स को 0 करना पड़ेगा. इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी. ठीक है, सो लास्ट इंडेक्स को अपडेट करना है. सो फॉर i इक्वल टू लास्ट +1, i लेस देन n, i++. इफ v ऑफ a ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि ये यहाँ पे 0 से लेके लास्ट तक के बीच में अकर हो रहा है, तो लास्ट को अपडेट कर दो, लास्ट इज इक्वल्स टू i. ठीक है, तो ऐसा करके हमने लास्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया जो कि 0 हो रहा था ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन. अब वहां से लेकर स्टार्टिंग के एलिमेंट तक सभी को 0 करना पड़ेगा, और इतना पार्ट तो नॉन डिक्रीजिंग है ही. तो वो कैसे करेंगे? फॉर i इक्वल्स टू लास्ट, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i++. ठीक है, v ऑफ a ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू. तो इसमें से काफी सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू हो गए होंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिसको हमें, जैसे कि यहाँ पे ये 2 जीरोस किए, तो इसके बीच में मान लो 3 एलिमेंट्स है, तो इनको भी 0 करना पड़ेगा. तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे नए आ जाएंगे. एक बार हमें ये मिल गया, फिर हमें क्या करना है, ऑपरेशंस कितने लगेंगे, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे. तो अगर मैं आंसर वेरिएबल को 0 लेता हूं, तो मुझे ये फाइंड करना है कि 1 से लेके n तक के बीच में कितने एलिमेंट्स ट्रू है. मतलब कि इफ v ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि वो यहां कहीं पे आया होगा जिसको 0 करना पड़ेगा. तो जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उतने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन में हम एक इंटीजर x सिलेक्ट करते हैं और सभी इंडाइसेस सच दैट ai इक्वल टू x है, इनको 0 कर देते हैं.
तो जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उतना हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारे एलिमेंट्स 1 से लेकर n तक के बीच में, सो इफ v ऑफ i इक्वल टू ट्रू, आंसर प्लस प्लस, तो ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस वाला आंसर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 4-5 फोर लूप लग रहे हैं बट सभी n साइज के हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विड बी इक्वल टू बिग O ऑफ n, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा क्योंकि समेशन ऑफ n और ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।